नमस्कार। और अभी तक के लेक्चर में हमने अपना पहला वेब पेज बना लिया था। उम्मीद है आपने भी ट्राई किया होगा और बन गया होगा। अगर बन गया है तो कमेंट में हमें रिस्पांस दीजिए ताकि हम जान पाएं कि आप हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये वो कोडिंग है जिसको हमने पिछले लेक्चर में की थी और हमने एक वेब पेज बनाया था जो कुछ इस तरीके से दिखता था, जिसको ओपन करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहली चीज़ देखिए, यहाँ पर हम लोग HTML टैग के बारे में जान चुके हैं। उसके बाद नीचे अगर हम जाकर देखें तो हेड टैग के बारे में भी हम जान चुके हैं। फिर अगर बात की जाए टाइटल टैग की, तो टाइटल टैग को भी हमने समझा था कि उससे टाइटल पड़ता है किसी वेब पेज का। एक अनुरोध है कि जो पुराना लेक्चर ना देखे हों उनसे है कि वो लेक्चर ज़रूर से देख लीजिएगा। अब बारी आती है BR टैग की कि सर ये BR टैग आखिरकार क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, और उसके बाद हमने लिखा माई नेम इज कंप्यूटर जी। तो अगर हम चाह रहे हैं कि ये चीज यहाँ पर वेब पेज में, ये चीज यहाँ पर जब हम वेब पेज में देख रहे हों तो ये माई नेम इज कंप्यूटर जी नई लाइन पे आ जाए, तो आप क्या करेंगे। तो बहुत से बच्चों को लगेगा हम यहाँ पर जाएं और इंटर दबाएं और इस चीज को सेव कर दें, और जब हम वेब पेज में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इस चीज़ को समझिए कि नोटपैड या किसी भी टेक्स्ट एडिटर की कोडिंग में आप लाइन चेंज करते हैं तो वहाँ से यहाँ पर लाइन चेंज होने का फ़र्क दिखाई नहीं देता है। उसके लिए आपको लिख के बताना होगा कि भाई साहब यहाँ पर लाइन बदल दो, जैसा कि हम बताने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर लिखा BR। सर व्हाट इज BR? BR इज ब्रेक रो। क्या चीज? B से ब्रेक, R से रो, रो को ब्रेक कर देना। अब इस चीज को यहाँ पर सेव किया, वेब पेज पे गए, ओपन किया और हमारी लाइन चेंज हो गई। अब चाहे आप अपने कोड में वो लाइन चेंज किए हो या नहीं, चाहे लाइन ना भी चेंज करो, देखो लाइन नहीं चेंज कर रहे हैं लेकिन BR लगा रहे हैं, तो भी देखिए लाइन जो है चेंज ही रहेगी। इतनी सी चीज समझ में आई? ब्रेक रो। जितनी बार आपको लाइन चेंज करनी हो आप BR का यूज करेंगे। एक बार मैं और कर देता हूं। देखिए, यहां पर गए और हमने यूज किया क्या, फिर से एक BR टैग और अपनी अगली लाइन लिखी कि दिस इज माई, अब आज तो सेकेंड क्लास हो गई ना, सेकेंड क्लास ऑफ HTML। ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे, सेव करेंगे, वेब पेज में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये चीज जुड़ जाएगी। आसान सी चीज है, ब्रेक रो। ठीक, अगले टैग के बारे में समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एक सेंटर टैग यूज किया गया है। सेंटर टैग क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, चीजों को सेंटर में अलाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आओ बच्चा, हम भी करते हैं। हमने यहाँ पर लिख लिया एक टैग सेंटर। देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में टैग कैपिटल यूज किया था और इस लेक्चर में टैग स्मॉल यूज कर रहा हूँ। इसीलिए कहा जाता है HTML केस सेंसिटिव नहीं होता, इसमें कैपिटल स्मॉल से फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर एक लाइन छोड़ के मैं सेंटर टैग बंद कर रहा हूँ। ठीक, इस चीज को मैं बंद कर रहा हूँ। अब इसको सेव करूंगा, वेब पेज में जाऊंगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ से यहाँ तक सेंटर में आ गया, क्योंकि जो हमने कोडिंग की है उसमें देखिए 2 ही लाइन हमने सेंटर के अंदर ली है और तीसरी लाइन को हमने छोड़ दिया तो वो सेंटर अलाइन नहीं हुआ। अगर इसी चीज को मैं उठाकर यहाँ से करूंगा कट और इस लाइन को भी मैं कहा भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी सेंटर में चलो, ठीक है, उससे हमने कहा लो भाई तुम भी सेंटर में चलो, सेव किया और रन करा दिया। देखिए रन हो गया। इस पेज की अगर डायरेक्टली कोडिंग आप देखना चाहें तो Ctrl+U दबाएंगे तो इस तरीके से कोड खुल के आपके सामने आ जाएगा उसी वेब ब्राउजर में। जिस वेब ब्राउजर में आप काम कर रहे होंगे Ctrl+U दबाने पे वो चीज आ जाती है। चलिए अगले टैग की बात करते हैं। हमने BR सीख लिया। अब बात आती है भाई साहब हेडिंग भी तो दोगे, तो कहे चलो आओ हेडिंग देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग देना चाहता हूँ। मैं इस सेंटर टैग को हटा रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि टैग ज़्यादा नहीं रहेगा तो बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। इसको सेव किया और वेब पेज में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा हटाने का, समझ ही रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर मैं हेडिंग देना चाहता हूँ HTML, क्योंकि हम HTML की पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने हेडिंग दी, सेव किया और यहाँ पर गए रिफ्रेश किया तो HTML इस तरीके से आ गया। तो सर ये हेडिंग तो लगी नहीं रही है। अब चलो हेडिंग देते हैं। हेडिंग के लिए देखिए H टैग का यूज़ किया जाता है। कौन सा टैग? H टैग का यूज़ किया जाता है। एक तरफ H टैग लगाया और दूसरी तरफ H टैग लगाया। लेकिन इसकी पावर का पता कैसे चलता है, कितनी बड़ी हेडिंग रहेगी? तो ये 1 2 3 4 नंबरिंग से पता चलता है। तो मैं H1 देता हूं यहाँ पर
और H1 बंद कर देता हूँ। देखो अब HTML टैग H1 के अंदर आ चुका है, सेव किया, HTML हेडिंग हमारी पड़ गई। सर क्या H2 भी होता है? हाँ बच्चा, H2 भी होता है, H3 भी होता है, H4 भी होता है, H5 भी होता है, H6 भी होता है। जैसे जैसे हम H1 से H2 की तरफ बढ़ेंगे, H6 की तरफ बढ़ेंगे, साइजेस छोटी हो जाती हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब चलिए इसमें हम H टैग लगाते हैं। अब इसमें हमने लगाया H2, ठीक है, हमने क्या लगाया H2, ठीक। इसको कॉपी कर लेते हैं, आगे भी काम आएगा। और यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, BR को हटा देंगे क्योंकि हेडिंग जब लगाते हैं तो रो अपने आप ब्रेक हो जाती है। H2 को बंद किया, फिर अगले में हमने क्या लगाया, अगले में हमने लगाया H3, ठीक है। और फिर इसी तरीके से H6 तक चलते हैं। वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आपका समय बचा पाऊँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए H6 तक हमने लगा दिया है। अब इस चीज को सेव करते हैं और वेब पेज में देखिए कितना बेहतरीन आपको दिखेगा। ये देखिए सबसे पहले H1 सबसे बड़ा, ये देखिए ये चीज H1 है सबसे बड़ा, ठीक। एक बार मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये H1 है आपका, फिर H2 आपका आ गया उससे छोटा, फिर उससे छोटा H3 आ गया, फिर उससे छोटा H4 आ गया, उसके बाद बारी आई H5 की, उसके बाद बारी आई H6 की। देख रहे हैं हेडिंग की साइज छोटी होती चली जा रही है। और जब आप हेडिंग नहीं लगाते हैं तो ये आपका नॉर्मल फॉन्ट है। सर क्या H7 H8 भी हम लगा सकते हैं? भाई लगाने को देखो तो कुछ नहीं रोका गया है, लगाने को कोई आपका हाथ पकड़ देगा नहीं, आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप H7 H8 H9 लगाते हो तो वो नॉर्मल टेक्स्ट जैसा ही दिखेगा, वो हेडिंग के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा। ये चीज जानते रहिए। क्या चीज? H1 से लेकर H6 तक लगाते हैं तो हेडिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसके बाद अगर आप कोई टैग लगाते हैं H7 H11 H15 तो वो आपका हेडिंग कंसिडर नहीं करेगा HTML। तो ये तो बात हो गई हेडिंग की, ठीक। आगे की तरफ बढ़ें। इतना बच्चा समझ में आ गया होगा। और मतलब एक चीज आपसे अनुरोध है कि इसको देखो प्रैक्टिस करते रहो। बिना प्रैक्टिस किए तो देखो हम आपको घोल के तो पिला नहीं देंगे। ये चीज समझा रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। लेक्चर देखने के बाद कोई डाउट आए कमेंट में पूछिए, हम बताएंगे। नोट्स डिस्क्रिप्शन में देता ही हूँ, डाउनलोड कर लीजिए। कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए तो ये हमारी हेडिंग की बात हो गई। फिर बात आती है HR की। सर ये HR क्या चीज होती है? अब ये कंपनी वाला HR नहीं है, ये HTML वाला HR है। HR का काम क्या होता है, चलिए दिखाता हूं मैं। जैसे HTML की बात चाह रहा हूं, एक लाइन खींच जाए हॉरिजेंटल, तो मैंने कहा भाई एक हॉरिजेंटल रो खींच दो। HR मतलब हॉरिजेंटल रो खींचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर गए, रिफ्रेश किए और ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये लाइन आपकी खींच गई। अब दिमाग में बच्चे के बात आती है कि सर आपने लाइन तो खींच दी, लेकिन क्या इस लाइन के साथ कुछ और हम कर सकते हैं? इसको थोड़ा सा चौड़ा करना चाहें या इसकी साइज में कोई बदलाव लाना चाहें या कलर में कोई बदलाव लाना चाहें तो ले आ सकते हैं। जाहिर सी बात है ले आ सकते हैं। ये सारी चीज एट्रीब्यूट के अंदर आती है। जब किसी चीज की प्रॉपर्टी आप बनाते हैं, प्रॉपर्टी बदलते हैं, तो वो एट्रीब्यूट कहलाता है। फिर से एक बार, आपको लाइन खींचनी थी तो आपने HR की सहायता से खींची। HR एक टैग है, लेकिन इस लाइन की जब प्रॉपर्टी आप बदलना चाहें, साइज, विड्थ या कलर या कुछ और आप बदलना चाहें, तो आपको एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे? आइए देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम गए और इसी के अंदर हमने लिखा कि भाई HR का जो कलर है, कलर की स्पेलिंग यहाँ पर COLOR आपको लिखनी है। HR का जो कलर है उसको आप रेड कर दो, ठीक। HR का कलर आप क्या कर दो? रेड कर दो। और सेव किया, वेब पेज पे अपने गए और रिफ्रेश किया तो देखो लाइन लाल हो गई, ठीक। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप उसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हो और साइज भी चेंज कर सकते हो। आइए देखते हैं। जैसे हमको विड्थ थोड़ी सी कम करनी है, या चलिए आइए करते हैं विड्थ। भाई विड्थ कितना करना है? विड्थ हमें करना है 150, ठीक। अब इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, देखो विड्थ घट गई कि नहीं। साइज भी देख लेते हैं। साइज क्या चीज है? साइज हमने कर दी, कर देते हैं 20 कर देते हैं या 10 ही कर देते हैं। चलिए अब लेकिन यहाँ पर मैं इस विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा हूँ ताकि अच्छा लगे दिखने में। 300 मैंने कर दिया और यहाँ पर हम गए, रिफ्रेश कर दिया, देखो लाइन चौड़ी हो गई कि नहीं। तो विड्थ से आपका चौड़ा हुआ, साइज से क्या हुआ, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। देखिए क्या चीज़ हमने बदला तो क्या चीज़ बदला समझ में आ रहा होगा। जब हमने साइज की बात की
तो इस तरीके से इस लेंथ में लाइन की बदलाव आया, और जब विड्थ की बात की तो इस लेंथ में बदलाव आया, कलर की बात की तो रंग बदला। इस तरीके से आप कोई लाइन खींचकर उसको कलर भी आसानी से दे सकते हैं। इतनी सी बात हमारी समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, बार बार कहता हूँ, नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, वहां से डाउनलोड आप कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर आगे हमारा क्या पॉइंट है। पी टैग आगे का पॉइंट हमारा है, ठीक है। पैराग्राफ टैग इसे आप कह सकते हैं, ये आगे का पॉइंट है कि किसी भी चीज को आप पैराग्राफ में जब देना चाहते हैं तो पी टैग यूज करते हैं। सिंपली सा है, आप पी लगाएंगे, पी बंद करेंगे तो आप इसे यूज कर पाएंगे। जहां से जहां तक पैराग्राफ में रखना हो आप यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। इसके बाद बारी आती है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीजें कैसे करनी है, तो मैं आपको चलिए दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए, हम एक लाइन लेते हैं, जैसे ये सेकंड वर्ड है। अब इसको पहले आपको वेब पेज में दिखा देता हूँ। ये वर्ड सेकंड आपको दिख रहा हो, इसको आपको बोल्ड करना हो तो आप क्या करेंगे, आपको सिंपली जाना है, आगे भी लगाना है और पीछे भी लगाना है, बस इतना सा काम कर देना है। पीछे भी लगा दिया, सेव किया, गए, और इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, ये सब ठीक है। रिफ्रेश कर दिया, देखिए बोल्ड हो गया कि नहीं हो गया, जाहिर सी बात है हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, वो भी चीज हो जाएगी। मैं क्लास को इटैलिक करने चल रहा हूं और HTML को अंडरलाइन करूंगा। सेव किया और यहां पर गए, देखो क्लास आपका कैसा हो गया, देख रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा नीचे देखिए, क्लास आपका कैसा हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, दैट इज इटैलिक। एंड HTML आपका क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया, ठीक, जो चीज हमने की। इसके बाद बारी आती है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जब आप ऐसे लिखते हो 10 और उसके ऊपर लिखना होता है TH, तो ये जो TH वर्ड होता है ये अक्षर के ऊपर लगा हुआ होता है, इस चीज को आप सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। और इसको लिखना भी बहुत आसान है HTML में। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो चलिए हम एक लाइन सबसे पहले लेते हैं, ब्रेक रो, और हम यहां पर लिखते हैं 10 TH। अब इसको सेव करेंगे तो एकदम नॉर्मल टेक्स्ट जैसा आएगा। पहले मैं आपको नॉर्मल टेक्स्ट दिखाता हूं। ये देखिए 10 और TH हमने ले लिया है, ठीक। इसको थोड़ा ऊपर ही कर लें बाकी चीजों को मिटा के, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे ये चीज, ठीक है। अब इसको हमें TH को ऊपर की तरफ ले जाना है, तो क्या करेंगे हम लोग बच्चों, बताओ। हम लोग सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, इस TH के पहले और इस TH के बाद उसको बंद कर देंगे। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP यूज किया जाता है। हमने टैग लगाया भाई साहब, चलो सुपर आप बन जाओ और सुपर यहां पर खत्म हो जाओ। देखिए हम सुपर यूज किए और वेब पेज पे गए, रिफ्रेश किया और देखिए TH ऊपर आ गया। आसान सा है कि नहीं। अब इसी तरीके से मान लो किसी बच्चे को एक फॉर्मूला लिखना हो H2O का, ठीक है। अब 2 तो नीचे की तरफ रहता है, तो कैसे लिखेंगे बताइए। एकदम सही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 2 के पहले सब स्क्रिप्ट लगा देंगे, सब मतलब नीचे, और इसके बाद इसको खत्म कर देंगे। आइए चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। यहां पर गए और हमने लगाया H, उसके बाद हमने लगाया सब, क्योंकि नीचे रहना है। अब 2, फिर सब को हमने बंद किया और उसके बाद O, सेव किया और फॉर्मूला हमारे सामने एकदम से तैयार आ जाएगा। चलिए ये आ गया हमारा फॉर्मूला तैयार, देख रहे हैं। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, कितना आसान चीज है। देखो बच्चा, बस एक बार करना ही है, हो जाएगा बस। लेकिन एक बार नोटपैड में उठ के आलस त्याग के काम करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा आपके पास नहीं है। वीडियो की लेंथ देख रहा हूं तो बड़ी हो गई। बच्चे कहते हैं बड़ी वीडियो बनाया करिए, बड़ी तो हम बना दें, आप पढ़ो तो उतनी बड़ी वीडियो। इस वीडियो पे देखिए कैसा कंटेंट दिया है और कितने लोग सब्सक्राइब लाइक किए हैं, देख रहे हैं कितने लाइक हैं इस पे। तो उतनी बड़ी वीडियो बनाने के लिए उतना बड़ा थोड़ा सा मोटिवेशन भी तो हमें चाहिए ही होगा ना। हम भी तो थोड़े लालची आदमी हैं लाइक सब्सक्राइब के, ठीक है। कोई कंटेंट की फीस नहीं है। बहुत सारे लोग नोट्स को डाउनलोड करके पेड भी बेच रहे हैं, इस सब चक्करों में मत पड़िएगा, सब कुछ फ्री है, ठीक है। हमको बस एक ही चीज चाहिए, लाइक सब्सक्राइब, ठीक। अगले लेक्चर में आगे की बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।